हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित के कार्यपत्रक का हल करेंगे जो कक्षा 8 में कार्यपत्रक 25वें नंबर का है और कक्षा 6 और 7 में यही कार्यपत्रक 38वें नंबर का है। इस कार्यपत्रक में भाज्य संख्याओं को समझ सकेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर अपन हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। तो ये गिनती लिखी हुई है, 1 से लेकर 50-51 तक की गिनती लिखी हुई है और इनमें से अपने को भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जो भाज्य संख्या है उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है और अभाज्य संख्या है उसके ऊपर गोल घेरा नहीं लगाना है। तो इससे पहले आप इस संख्याओं को समझ सके, एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग जाए। अब 1 का भाग तो सभी में जाता है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 1 का भाग नहीं जाता, तो 1 का भाग सभी में जाता है। इसके अलावा उसका स्वयं का भाग भी जाए या फिर खुद का भाग जाए, ऐसे बोल दे सकते हैं अपन। यानी 1 का भाग जाए और इसके अलावा स्वयं का भाग जाए, यानी दो संख्याओं का भाग तो सभी में जाता है। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग और चला जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। यानी 1 का और स्वयं का तो सभी में जाता है, 1 और स्वयं का सभी में जाता है, और तीसरी संख्या का भाग और चला जाता है तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये बात याद कर लीजिए, फिर आप सभी संख्याओं को आराम से समझ पाएंगे। जैसे पहला है, 1 में 1 का भाग जाता है, 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का भाग भी जाता है, लेकिन तीसरी संख्या कोई है ही नहीं जिसमें 2 का भाग 2 में भाग जाए। 3 में 1 का जाता है और 3 का जाता है, और इसके अलावा कौन सी संख्या का जाता है नहीं पता। 4 देखते हैं, 4 में 1 का भाग भी जाता है और स्वयं का भाग भी जाता है, यानी 4 का भाग भी जाता है। इसके अलावा 2 का भाग भी जाता है। अब ये 3 संख्याएं हो गई, 1 2 3, तो 4 भाज्य संख्या में आ गई। इसी प्रकार से देखेंगे तो 5 में 1 का जाता है और स्वयं 5 का जाता है। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या का भाग 5 में नहीं जाता है, इसलिए 5 अभाज्य संख्या में ही है, तो इसके गोला नहीं लगाया अपन ने। और संख्या 6 है, इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग भी जाता है और खुद का भाग भी जाता है, यानी 6 का भाग भी जाता है। तो इसमें 4 संख्याओं का भाग जाता है। अपने को 4 से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम 3 संख्या हो जानी चाहिए तो अपना वो काम चल जाएगा, फिर अपना उत्तर मिल जाएगा, यानी कि वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 को छोड़ करके वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। एक बात तो ये नोट कर लीजिए, यानी 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं होती। तो 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सब में वो सब संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अलावा विषम संख्याएं भी होती हैं जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 9 है, विषम संख्या है। अब ये भाज्य संख्या भी होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें 1 का भी जाता है भाग, 9 का भी जाता है, यानी 2 संख्याओं को चला गया। इसके अलावा 3 का भाग भी जाता है, और तो 3 संख्याएं होगी, इसलिए ये भाज्य संख्या होती है। जिस प्रकार से 15 होती है तो वह भी भाज्य संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाता है, यानी 1 का चला गया, 5 का चला गया, 3 का चला गया, तो होगी 3 संख्याएं ये तो। इस प्रकार से तो जितनी भी भाज्य संख्याएं थी उन सब के मैंने गोला लगा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे 8 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है तो 3 से अधिक हो गई। 9 में भी जाता है, 10 में, 11 में 1 का और 11 का ही जाता है, तीसरी संख्या कोई भाग नहीं जाता, इसलिए 11 है अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 13 है, तो 13 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 का और 13 का ही भाग जाता है। और 17 में भी 1 का और 17 का ही भाग जाता है, इसलिए इनके नहीं लगाया। जो जिन संख्याओं में, जैसे मान लीजिए कि 39 है, 39 है, अब ये भाज्य संख्या है, क्यों है? क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है और 39 का भाग जाता है। इसके अलावा 3 का भाग भी जाता है, इसके अलावा 13 का भाग भी जाता है। तो अपने को 3 संख्याएं चाहिए, इसमें तो 4 हो गई। तो इस प्रकार से अपन भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं। कहने का मतलब कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है इन संख्याओं में, यानी भाज्य विभाजित हो जाए। 10 है, 10 में किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 1 का भाग तो सभी में जाता है, इसलिए सभी के साथ में 1 लिख सकते हैं अपन। इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी 10 आते हैं, अर्थात 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा 10 में। 5 के पहाड़े में भी 10 आते हैं और 10 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार से 1 2 5 और 10 हो गया, इनसे भाज्य होती हैं ये संख्याएं। 16 है, तो 16 में 2 का भाग भी जाता है पूरा पूरा, 4 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, 8 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 16 का भाग भी पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार से 15 में देखें तो 1 का, 3 का, 5 का और 15 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 25 में देखें तो 1 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 25 का भी आता है। या आप यूँ भी बोल सकते हैं कि 20 में किस किस का भाग जाता है, या किस किस के पहाड़े में 20 आता है।
तो देख लेते हैं, 1 के में आता है, 2 के में भी आएगा, 4 के में भी आएगा, 5 और 20 होते हैं, 10 दूनी 20 होते हैं, 20 से कम 20 होते हैं। इस प्रकार से आप पहाड़ी के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं। 36 है, यानी 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, यानी कि 4 के पहाड़ी में भी 36 आते हैं, 6 के पहाड़ी में भी 36 आते हैं, 9 के पहाड़ी में भी 36 आते हैं, 12 के पहाड़ी में भी 36 आते हैं, 18 के पहाड़ी में भी 36 आते हैं, 36 के पहाड़ी में भी 36 आते हैं। तो ऐसे पता लगा सकते हैं पहाड़ी के माध्यम से। 18 में, यानी 18 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का, 9 का, 18 का। इस प्रकार से नीचे 24 में भी सेम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 2 का भी भाग जाता हो। तो जो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी 2 से शुरू होती हैं, 2 से शुरू होती हैं और फिर एक संख्या छोड़ कर के अगली संख्या, यानी 3 को छोड़ दीजिए फिर 4, फिर एक संख्या छोड़ दीजिए यानी 5 को छोड़ दीजिए फिर 6, फिर एक संख्या छोड़ दी यानी 7 को छोड़ दीजिए फिर 8। इस प्रकार से इसी अंतराल में चलती रहेंगी, एक संख्या छोड़ते रहिए और वो सम संख्याएँ कहलाएंगी। विषम संख्याएँ वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और फिर एक संख्या छोड़ती हैं, यानी 2 को छोड़ दीजिए फिर 3, फिर 4 को छोड़ दीजिए फिर 5, फिर 6 को छोड़ दीजिए फिर 7। ये नीचे वाली 1 से शुरू होने वाली 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएँ हैं। 2 से शुरू होने वाली 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएँ हैं। अब 2 का पूरा पूरा भाग किस में जाता है, सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और सम संख्या किसे कहते हैं, पहचान कैसे करेंगे आप, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। अब जिन संख्याओं के मैंने इनमें गोला किया है उन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक या तो 2 है या 4 है या 8 है या 0 है, इनके अलावा नहीं है। तो जैसे मैंने 14 गोला किया तो इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 4 तो सम संख्या हो गई 16 है, 8 6 आ गया, 18 में 8 आ गया, 20 में 0 आ गया, फिर 2, 4, 6 इसी प्रकार चलती रहेंगी। तो जो संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा सम संख्याओं में, तो आप सभी सम संख्याओं के इसमें गोला लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी कि और 5 का पूरा पूरा भाग किन संख्याओं में जाता है, जिस संख्या के अंत में या तो 0 लिखा हुआ हो या 5 लिखा हुआ हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब आप देख लीजिए 0 या 5 किस किस के अंत में है, यानी 25 में जैसे 5 आ गया पहला अक्षर, अंत का मतलब होता है इकाई वाले स्थान पे, इकाई वाले स्थान पे या तो 5 हो या 0 हो, या तो 5 हो या 0 हो। तो मैंने उन सब के गोला लगा दिया जिनके अंत में 5 है या 0 है, यानी कि इकाई के स्थान पे 0 है या 5 है, तो आप इनमें देख के लगा लीजिए। और भी कोई कितनी बड़ी संख्या हो अगर उसके अंत में 5 दिया गया है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी जिसके अंत में शून्य दिया गया हो, जिसके अंत में शून्य दिया गया हो तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि शून्य शून्य कट जाता है या फिर शून्य शून्य भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें 2, 9, 4 और 3 तो दिया हुआ था लेकिन शून्य नहीं था, इसलिए शून्य अपन ने लिख लिया। इसमें क्या दे रखा है, शून्य तो दे रखा है लेकिन शून्य से पहले एक संख्या गायब कर रखी है, तो वो तो कोई भी संख्या हो सकती है, लास्ट में शून्य आना ज़रूरी है, तो वो तो 10 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 2 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, आप 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लास्ट में शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे, बड़े ही आसान थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके बताएं कि आपको कितना ये मतलब मददगार हुआ है। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आपकी ये 5-10 मिनट का टाइम आपकी कुछ मदद कर पाया होगा, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। धन्यवाद।